महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा का अनावरण आज हो रहा है। उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है और फिर इनको अनावरण करके सर्वजन के लिए, पब्लिक के लिए सर्वसुलभ कराया जाएगा ताकि सभी लोग इसका आनंद ले सकें। महर्षि विश्वामित्र का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है और वो इस तरह से है, हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित सिद्धाश्रम, पौराणिक नाम व्याघ्रसर, वर्तमान में बक्सर, विश्वामित्र जी के सद्भाव से धन्य हो गई है। महर्षि ऋचिक द्वारा मंत्रपुत ब्रह्म तेज संपन्न पायस खीर जमदग्नि पत्नी रेणुका द्वारा गाधी पत्नी को खिला देने से क्षत्रिय शरीर में ब्रह्म तेज संपन्न विश्वामित्र जी का जन्म हुआ था। ये ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से प्रतिस्पर्धा के क्रम में क्रमशः दक्षिण दिशा में तप करके राजर्षि पद, पश्चिम दिशा में तप करके देवों में महर्षि पद, उत्तर दिशा में तप करके भगवान रुद्र से भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल के सभी शस्त्रास्त्र एवं दिव्यास्त्र प्राप्त करके अपराजित संज्ञा प्राप्त की। पुनः पूर्व दिशा में तप करके गायत्री मंत्र की सृष्टि में सन्निहित 24 शक्तियों पर नियंत्रण और अधिकार के साथ साथ ब्रह्मा जी से बला और अतिबला नामक सिद्धियों के साथ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से ब्रह्म ऋषि पद के साथ पूर्ण जितेंद्रियता प्राप्त की। सिद्धाश्रम बक्सर में विश्वहित यज्ञ के रक्षा का व्रत लिए हुए भगवान श्री राम की सेवा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने श्री राम को सरयू तट पर बला और अतिवाला नामक सिद्धियों के साथ ही तीनों कालों के शस्त्रास्त्र एवं दिव्यास्त्र प्रदान किए, जिससे श्री राम को गीता में रामः शस्त्र भूतामहम सर्वकालीन शस्त्रधारी की संज्ञा प्राप्त हुई। वाल्मीकि रामायण में राजर्षि जनक के राजपुरोहित शतानंद जी ने विश्वामित्र के विषय में श्री राम से कहा है कि अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्म ऋषि रमित प्रभः विश्वामित्रो महातेजा वेदम्येनम परमागतिम। वाल्मीकि रामायण 1:52-14 अर्थात अपराजित ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से निरंतर असंतुष्ट रहते हुए कर्मशः सर्वोच्च ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। तप के प्रभाव से महातेजस्वी होने से वेदों में इनको महातेजा ऋषि भी कहा गया है। इन्होंने परम प्राप्तव्य, परम गति अथवा परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। अतः हे श्री राम, आप परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रय और संरक्षण प्राप्त हुआ है। आप ही लोग स्टार हैं। यूट्यूब से कमाई हो रहा है नहीं से अरे फोन
नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबको जिस क्षण का इंतजार था, हमारे माननीय और आदरणीय कुलपति महोदय का आगमन हो चुका है और आप सब से मैं चाहूंगा कि आप सब करतल ध्वनि से सबको स्वागत कीजिए और ये लगे कि ये बक्सर में स्वागत कुलपति सर का हो रहा है। मैं मंच पर माननीय कुलपति महोदय आ गए हैं। मैं माननीय रजिस्ट्रार महोदय और इस कैंपस बनाने के लिए दान देने वाले जमीन के माननीय महाराज साहब, हमारे आदरणीय प्रचार महोदय, कुल सचिव महोदय से भी आग्रह है कि वो मंच पर आए सर और मंच पर बैठ करके महाविद्यालय प्रांगण की मंच की शोभा बढ़ाएं। प्रिंसिपल हमारे पास है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अपेक्षित सहयोग दें। आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि जो जहां पर खड़ा है अपने अगल बगल उचित स्थान देख करके बैठ जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर भरत चौबे अपने माननीय कुलपति महोदय का, अपने आदरणीय कुलपति महोदय का, अपने रजिस्ट्रार महोदय का, महाराज का और माननीय प्राचार्य और आप तमाम अग्रज, अनुजों, प्रबुद्धजनों, पत्रकार बंधु का महर्षि विश्वामित्र के प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। मैं सबसे आज्ञा चाहूंगा कि सब कार्यक्रम को दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, ज्योति सूर्या सवा, निर्भर्चो ज्योतिर्भर्चा सवा, सूर्यो भर्चो ज्योतिर्भर्चा सवा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्यो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र मुनि के उस महान सिद्धाश्रम में आज उनके प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और आप सब आए हैं, तो मैं दो पंक्तियों से आप लोग सबका स्वागत करूंगा कि दिल के खूबसूरत हैं आप सब, मन के सच्चे सूरत हैं आप सब, तारीफ क्या करूं आप सबकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप सब। अब मैं सहस्रा से रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता साभूमिगो सर्पातः प्रतवात्यातिष्ठत् शाङ्गुलम् पुरुषा एवेदग्धो सर्पं तद्भूतं यच्च वाप्यम् भूतामृत तवस्येषानो जगन्नेन तिरोहति एतावानस्या महिमातु यायामुष्य पुरुषा
दोष्यभिषवा भूता निद्रेपादस्यामृतं देवी कृपादोर्गवा उदयितपुरुका पादोस्येया भवत पुनः सातोऽप्यकवन्यकरामस्साशन दशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिमूरुखः सजातो अतियार्ष्यता पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः संहृतं प्रेकदाज्यं पशुंस्तांशकरे वायव्याना रण्याग्राम्याश्चजे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूता अरेचाः सामानि जतनीरे छन्दाग्भूषे जतनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादशवा अजायन्त जे केचो भायादतः गावो जतनीरे तस्माज्जाता अजावयः कंजन्यं बरेक परौक्षन् पुरुखं जातमगरतः तेन देवा आयजन्त साध्या रेकायस्याजे यत्पुरुखं व्यददुः कतिदाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तस्य जितवैश्यः पद्भ्याग्भूषूदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य पराणस्य मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुशिष्णोर्द्यौः समवर्तत तद्भ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेणः विखादेवा जतन्यमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्ष्म इदमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयस्त्रीः सप्तसमिधः घृताः देवा जत्यन्यन्तन्वाना अपतनन् पुरुष पशुं जतनेन जतनामाय झन्त देवास्तानि धर्माणि परतमान्य सन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अश्मन्नूर्जं पर्वते शिशिरयाणामद्भ्य ओकादिभ्यो वनस्पतिभ्यो आदेशं भरेतं पायाः तान् एकमूर्जं दत्तमारुतः सद्गुराराणा अश्मौस्ते चोन्नमोहित ऊर्ग्यं द्विकमस्तान्तेषु गृच्छतु इमामे अगन इष्टकादेन वा सन्तवेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च परायुतं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुदरस्य मदीयं चान्तस्य परार्धस्य एतामे अगन इष्टकादेन वा सन्तवमुतरामुखमिल्लु
उपात्वा शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकारायः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति। अभी आपने काशी से आए हुए प्राचार्य और उनके बटुकों द्वारा महर्षि विश्वामित्र मुनि के सम्मान में ध्वनि से उच्चारण सुना। आप सबसे निवेदन होगा कि इन बच्चों को का मनोबल बढ़ाने के लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। अब स्वागत का जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जब कभी विश्वामित्र जी भी दशरथ के यहाँ गए थे तो महाराजा दशरथ ने स्वागत करते हुए कहा कि कर्व सदा रविकन पर छोहूं दर्शन देत रह मुनि मोहूं अस कही राव सहित सुतरानी पर चरण मुख आव नवानी। तो मैं आप सबको चरण में पढ़ते हुए स्वागत करता हूं और स्वागत के क्रम में मैं अपने प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वे हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी सर का
शॉल और बुके से स्वागत करें। महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय का डिजाइन किया हुआ लोगो और उनका मानस चित्र, और हम सब ने ये निर्णय किया है कि आगे कोई भी अतिथि और कार्यक्रम आएगा तो हम इन्हीं मोमेंटों के साथ सबका स्वागत करेंगे। ये हम लोग के कॉलेज का ऑफिशियल मोमेंटो भी बन गया है वीसी साहब को देने के उपरांत। अब मैं मंच संचालक प्रोफेसर डॉक्टर भरत चौबे जी को आग्रह करूंगा कि वो हमारे कुल सचिव महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत के इसी कार्यक्रम में मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंकज कुमार चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे इस महाविद्यालय के संयोजक रहे, बनाने वाले महाराज के बड़े सुपुत्र महाराज बहादुर चंद्र विजय सिंह जी का शॉल मोमेंटो और बुके से स्वागत करें। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। अब मैं दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राज बिहारी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे माननीय प्राचार्य का शॉल बुके और मोमेंटो से स्वागत करें। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। अब हमारे बीच कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यहाँ आए हैं और उनको यहाँ पाकर कॉलेज परिवार, महाविद्यालय परिवार गदगद हो गया है। इस महाविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में उन लोगों का भी उतना ही सहयोग रहा है। वे खून पसीने से इस महाविद्यालय को सिंचित किए। उन्हीं में से एक नाम है प्रोफेसर डॉक्टर कमता चौबे सर। और मैं जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे कमता चौबे सर का सम्मान शॉल और मोमेंटो देकर के महाविद्यालय परिवार की तरफ से उनको एक स्नेह भेंट करें कि सर आप आए और
आपके आने से महाविद्यालय परिवार धन्य हुआ। आपका सहयोग इस महाविद्यालय को बहुत रहा। इस महाविद्यालय को अतिक्रमण से मुक्त कराने वाले, कुछ लोगों को कैंपस से भगाने वाले, जो अपने इसको अपनी जागीर समझते थे, आप हैं और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने पूरे प्रधानाचार्य सी.एस. शाह सर आए हैं और सी.एस. शाह ने अपनी कलम के जादू से इस महाविद्यालय परिवार और इस महाविद्यालय को पोषित किया और मैं उस सी.एस. शाह को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम के सदस्य रहे डॉक्टर वीरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि सर को आए और माला, बुके और शॉल से सम्मानित करें। हिस्ट्री का हाँ ले रहे हैं ट्रांसफर कर रखा है रामगढ़ से बक्सर के इंटीरियर हम सबके बीच संतोष तिवारी जी आए हैं, राज्यपाल नॉमिनी और सीनेटर। मैं महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रभात सर से निवेदन करूंगा कि आए और संतोष तिवारी जी का शॉल और मोमेंटो से स्वागत करें। यहाँ आप लोग अब मैं हमारे बीच सदर विधायक श्री मुन्ना तिवारी जी आए हुए हैं और मैं महाविद्यालय के श्री वीरेंद्र पांडे जो कार्यालय प्रमुख भी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपने सदर विधायक का इस महान उपलक्ष्य में स्वागत करें शॉल और मोमेंटो और बुकेस लेकर। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एबीवीपी लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और भारत माता की जय। स्वागत का कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। इस बीच चूंकि अगर लगातार स्वागत कराया जाएगा तो बोरिंग जैसा लगेगा, तो बीच बीच में कुछ हम लोग अपने मंचस्थ गुरुजनों से कुछ आशीर्वचन भी लेते रहे और बीच बीच में स्वागत भी होते रहेगा। तो मैं अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आ करके अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए सभी का स्वागत करें। सर गंगा मैया के रम्य तट पर महर्षि विश्वामित्र की तपो स्थली एवं भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली पर स्थित इस महाविद्यालय परिसर में
महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा अनावरण समारोह में मंचासीन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और महाराजा डुगरांव, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य और हमारे बक्सर के सदर विधायक जी और विभिन्न बक्सर के प्रबुद्धजन, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए शिक्षक एवं प्राचार्यगण, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं बक्सर के प्रबुद्धजन, आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है और आप सभी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए इस महाविद्यालय में आ चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी एवं गर्व का विषय। आज ही के दिन पिछले साल अयोध्या में श्री राम मंदिर का अनावरण हुआ था और समय था 12:20 और उसी तर्ज पर उसी दिन आज एक साल बाद 2025 में महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा का अनावरण माननीय कुलपति महोदय द्वारा ठीक 12:20 पर हुआ और यह समारोह, यह मूर्ति का अनावरण और महर्षि विश्वामित्र का आगमन बक्सर जिले के इतिहास में निश्चित रूप से एक नया अध्याय जोड़ दिया है और इस ऐतिहासिक पल के लिए मैं अपने माननीय कुलपति महोदय का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विद्यार्थियों के डिमांड पर प्रतिमा लगाने के लिए मुझे अनुमति दी और ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो गया। इस ऐतिहासिक क्षण का आपके साथ साथ मैं भी साक्षी बन रहा हूं। आज हम एक ऐसे मनीषी, एक ऐसे महर्षि का प्रतिमा अनावरण कर रहे हैं जो कोई साधारण नहीं थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या से लाकर बक्सर को भारत के ऐतिहासिक स्थलों में एक बना दिया और तब से बक्सर एक ऐतिहासिक स्थल बन गया और भगवान राम इसी बक्सर में, इसी चरित्र वन में आकर अपने पंचकोशी मेला के 5वें दिन, 5वें पड़ाव पर लिट्टी और चोखा का रसस्वादन किया था और उसी यादगारी में हर वर्ष यहाँ भी पंचकोशी मेला के 5वें दिन लिट्टी चोखा का आयोजन होता है और यहाँ दूर दराज से भक्तगण आते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और लिट्टी चोखा का यहाँ रसस्वादन करते हैं। हम लोग को भी उसका सुगंध मिलता है। देखिए, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लाए, ये मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, इसका साक्षी आपका रामचरितमानस है। उस पर स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। बोलिए। पावनी गंगा जो संसार को पवित्रता प्रदान करती है, मत करिए, ब्लॉक करते जाइए। जो पवित्र पावनी है, यहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन हुआ अनुज सहित और केवल आगमन ही नहीं हुआ, उन्हें शस्त्र की शिक्षा मिली और यहाँ पर जितने असुर थे, असुरों का नाश करके बक्सर में शांति स्थापित किया, शांति और सद्भाव स्थापित किया। मुझे विश्वास है महर्षि विश्वामित्र के प्रतिमा अनावरण से बक्सर में एक बार पूरा शांति और सद्भाव कायम होगा और यहाँ विश्व बंधुत्व की कामना अवश्य कायम होगी। ये मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित बक्सर के प्रबुद्धजन
अपने विद्यार्थियों और डुमरा महाराजा माननीय कुलपति एवं कुल सचिव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे भी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मूर्ति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक मांग पत्र मुझे सौंपा था। हालांकि बहुत चीज प्रतीक्षित मांग थी, लेकिन ये लोग काफ़ी सक्रिय हुए और इनकी मांग पत्र को मैंने माननीय कुलपति एवं कुल सचिव महोदय के पास हमने प्रेषित किया और इसके लिए मुझे अनुमति मिली, जिससे यह महाविद्यालय एक ऐतिहासिक स्थल में तब्दील हो गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह नगर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी बनेगा और निश्चित रूप से बक्सर का एक नया इतिहास आज से आरंभ हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ। आप आए यहाँ हमारे महाविद्यालय का सम्मान बढ़ाए, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न परि कहे न जाना, निज प्रताप दवै नवनीता, पर दुख दवहि संत सुपुनीता। इस महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के प्रांगण में महर्षि विश्वामित्र जो राम को शिक्षा देते हैं, सोचिए उनकी कैसी अलौकिक शक्ति होगी, जो ब्रह्मांड के पालनहार को शिक्षा देते हैं। उस प्रांगण में, उस सिद्धाश्रम आश्रम में हमारे रजिस्ट्रार महोदय हैं। आपको पता है सर बड़े अच्छे वक्ता हैं और मैं और मंच और उनके बीच में थोड़ी देर के लिए रुकावट था। अब मैं उस रुकावट को हटाते हुए मंच रणविजय सर को सौंपता हूँ। रुकावट नहीं, आप जोड़ने का काम करते हैं। मंच को प्रणाम करूं उसके पहले भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को प्रणाम करते हुए, जिस मंच का संचालन स्वयं भारत कर रहे हो, तो श्री रामचरितमानस का अंतिम अध्याय कांड भी पूरा हो जाता है। कुल मिलाकर समग्रता और संपूर्णता में सुचारू संचालन कर रहे विज्ञान विषय के प्रोफेसर, अगर आप रूसा के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट लगा करके इस एमबी कॉलेज में एक ऊंचाई देते हैं, वह भी मंच से याद किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवा और उदीयमान छात्र नेताओं का जय घोष सुन रहा था, लेकिन एक भाव जग रहा था कि मैं तमाम प्रबुद्ध विद्वत जनों से एक प्रश्न करता हूं कि ये देश भारतवर्ष, ये देश किसका है? ये देश ऋषियों का है, ये देश मनीषियों का है, ये देश साधु संतों का है, और यह देश उन आध्यात्मिक महामहर्षियों की परंपरा में महर्षि विश्वामित्र से लेकर के अनेक जो नाम आते हैं, उन ऋषियों की परंपरा में महर्षि विश्वामित्र मुनि की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग अपने बैनर को बहुत देर तक जय घोष करा रहे थे, मेरे साथ एक बार बुलंद आवाज में पूरा ये जनमानस एक साथ महर्षि किसे ले आए इस धरा और धरती पर। सिद्धाश्रम की बात हो रही है, बक्सर की बात हो रही है, लेकिन इस सिद्धाश्रम में लाने वाले ऐसे चिंतक मनीषी जिसने राजस वैभव का परित्याग कर दिया, डुमरा महाराज बैठे हुए हैं, उस परंपरा को याद कीजिए
कि राजस वैभव का परित्याग कर देव सत्ता को चुनौती देने वाले ऐसे महामुनि विश्वामित्र मुनि के उस जय घोष को याद कीजिए, जिन्होंने महामंत्र गायत्री मंत्र का शोधन ही नहीं किया, उद्बोधन ही नहीं किया, बल्कि उसकी स्थापना करते हुए मनुष्य को सशरीर स्वर्ग में स्थापित करने का भी काम किया। वो ऐसे महान मनीषी के नाम पर कितनी तालियां बजनी चाहिए, ये सभी लोग आप तय कर दीजिए। आज का दिवस कोई सामान्य दिवस नहीं है। आज इस रूप में ये एक तो बक्सर पौराणिक आख्यानों में, इतिहास के उन पन्नों में बक्सर की एक अपनी भूमिका है, बक्सर का एक अपना गौरव है। उस गौरव को प्राप्त करते हुए जब बक्सर आने की बात आती है, तो जब इस धरा और धरती पर आँख खुली, बहुतों को नहीं मालूम है, तो जब मेरी आँख खुली इस धरा और धरती पे, तो शहर बक्सर था, ये हमारा अपना बक्सर था, ये जन्मभूमि हमारी है, ये बक्सर में निवासी हूँ बक्सर। तो स्वाभाविक है कि बक्सर से कितना अनुराग, कितना लगाव होगा, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ अधिकाधिक सभी परिचित चेहरे हैं, लेकिन उन चेहरों से अलग हट करके सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी, ऊर्जावान और युवा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के इस अवदान और महामुनि के इस प्रतिमा के अनावरण तक ही मत सीमित रहिए, बल्कि इसकी बुनियाद से लेकर, इसकी परिकल्पना से लेकर के आज की यात्रा तक जो उनकी भूमिका है, उनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी है। के साथ उनके इस अवदान को नमन किया जाए। ढेर सारे कुलपति आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कृति कर जाते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जब कभी कोई महर्षि विश्वामित्र के बारे में जानना चाहता है, मेरे पास कोई ऐसा स्मारक नहीं था जिसे हम बताएं कि ये महामुनि विश्वामित्र की प्रतिमा है। कहीं न कहीं इस परिकल्पना को मैं बड़ी ईमानदारी से मंच पर बातें शेयर करता हूँ। सर्वप्रथम अविनाश पांडे को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले पहल करते हुए अविनाश ने संपर्क किया। मैंने कहा कि तुम्हारे इस चिंतन, मनन और अभियान को मैं स्वर देता हूँ, और प्रिंसिपल डॉक्टर एसी पाठक जी ने हमसे प्रस्ताव दिया। आपको जान करके खुशी होगी, मैं मंच से जुड़ूंगा, अभी बाकी है आप लोगों से बातें करने का। मैंने माननीय कुलपति महोदय के कक्ष में एक छोटा सा प्रस्ताव, एक बिंब खड़ा कर रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तब तालियां बजाइएगा, नहीं तो चुप रह जाइएगा। वो बिंब सिर्फ इतना है कि जब प्रधानाचार्य डॉक्टर एसी पाठक हमसे मिले, इनको लेकर मैं वीसी साहब के चैम्बर में गया, तो उनके साथ ये चिन्मय झा जी, ये पुरस्कार वितरण फिर होता रहेगा शुभम। आपने खुद मंच से कहा कि हम लोग बीच में या तो आप सम्मान समारोह करा लीजिए, नहीं तो गंभीरता से बातें सुन लीजिए। ऐसे कहीं मंच की गरिमा रहती है क्या? आप दीजिए सबको A to Z प्रोटोकॉल। मंच की एक गरिमा होती है। हमारे बीच नगर विधायक माननीय मुन्ना तिवारी जी बैठे हुए हैं, जिन्हें हम लोग आदर से संजय तिवारी भी कहते हैं। हम लोग एक समारोह में थे क्षत्रिय स्कूल में आरा में। वहाँ मुन्ना तिवारी ने जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके संभाषण से यहाँ कुछ गंभीर बातें कर दूँ, लेकिन हमारे कुछ आयोजन समिति के लोग इतना उत्साही हैं कि एक ही साथ 1000 अंगवस्त्र प्रदान करना चाहेगा। हम लोग बांटेंगे। केवल याद दिलाना चाहेंगे कि माननीय कुलपति महोदय के कक्ष में प्रधानाचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र पाठक और जिन महामुनि की बात हो रही है, उनके साथ राम और लक्ष्मण भी आए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य के साथ 2 युवा शिक्षक थे। दोनों युवा शिक्षक एक बिंब बन रहा था। दोनों युवा शिक्षक का नाम बताऊं, एक का नाम डॉक्टर नवीन शंकर पाठक और दूसरे का नाम था डॉक्टर प्रियरंजन चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी जरा हाथ उठाइए। मैंने कहा माननीय कुलपति महोदय से कि प्रिंसिपल साहब उसी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा लगाने के लिए प्रस्ताव लेके आए हैं और अपने साथ आधुनिक राम और लक्ष्मण को के लेकर आए हुए।
आधुनिक राम और लक्ष्मण जिस दरबार में जाएं तो क्या आपको लगता है महाराज दशरथ मना कर देते? माननीय कुलपति महोदय ने बड़ी जिस उत्साह के साथ 1 सेकंड में प्रस्ताव पारित किया, तो मैं चाहता हूं कि चाहे अविनाश पांडे हो, डॉक्टर नवीन शंकर पाठक हो या अन्य कई नाम हैं, मेरे जहन में मेरी जुबान पर अनेक नाम हैं, लेकिन उतना वक्त नहीं लेंगे। लेकिन मैं केवल ये याद दिलाना चाहता हूं कि इस अमृत की इस कड़ी में माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने जिस सलाह सहता, जिस उदारता और जिस संबल का काम किया, वो संबल आदरणीय है। उस संबल को मैं मंच से प्रणाम करता हूं आपकी तालियों के साथ। बार बार छोटी बड़ी यहाँ की उपलब्धि प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए, ये शहर हमारा है, जन्मभूमि हमारी यही है, लेकिन कभी कभी दुख भी पहुंचता है कि बड़े अभियान में निकलिए तो मत कहो कि आसमान में कोहरा घना है, यह भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। हम लोग आलोचना प्रत्यालोचना से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, हम किसी की चिंता नहीं करते। लेकिन मंच को सादर प्रणाम करते हुए जब महाराजा से परिचय हुआ, हमारा परिचय पहले से भी है, इनके पिताजी से भी है था, तो मंच पर महाराज कमल सिंह के उस अवदान को मैंने आज नमन किया, जिनकी प्रतिमा जिनका चित्र वहाँ लगा हुआ है कि महाराज कमल सिंह हमारे बीच महाराजा बहादुर डॉक्टर चंद्र विजय सिंह बैठे हुए हैं। आपके अवदान को चाहे HP जैन कॉलेज हो या महाराजा राम रणविजय बहादुर सिंह के या आपके बाबा केशव बाबू के माध्यम से शिक्षा जगत में अनेक संस्थाएं हैं, चाहे MB कॉलेज बक्सर में आपका अवदान हो, महाराजा कॉलेज में हो, चाहे जैन कॉलेज में आपकी 21 बीघा जमीन, वो हम लोगों को देखते देखते हाथ से निकल गई, वो प्रसंग दूसरा है, लेकिन वो जमीन आपकी थी जिस पर आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। मंच पर मैंने कहा ना कि वशिष्ठ की भूमिका में, विश्वामित्र की भूमिका में हमारे मित्र प्रिंसिपल डॉक्टर AC पाठक बैठे हुए हैं। इनके किस अभियान को शोर देना है मैं बीच में दे दूंगा, 2-4 मिनट इनके लिए ले लूंगा आप लोगों से। लेकिन सामने बैठे हुए उस गुरु परंपरा को सबसे पहले प्रणाम कर दो। प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव साहब बैठे हुए बॉटनी के हेड हुआ करते थे, और जिन इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक स्मार्ट प्रोफेसर की जो भूमिका बनती है, वो सुदर्शन व्यक्तित्व आज भी दिख रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान आपको सताई बनाए। आपके बगल में बैठे हैं एक साथ 6 महाविद्यालय का विशाल अनुभव रखने वाले वैसे प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर साहा साहब। आप आरा से चल कर आए, आप आरा में हम लोग साथ रहते हैं। आप इस शीतलहर में आए, इस कॉलेज के प्रति इतना आपके मन में अनुराग है, उस अनुराग को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर कामता चौबे जी, ये हमारे जवारी भी हैं। गांव जवार का रिश्ता ज़्यादा ताकतवर होता है। मैं एक गुरु परंपरा के रूप में कि वाकई आयरन लोहा कभी नहीं झुकने के लिए, वो दूसरी बात वैसे परिभाषित मत करिएगा, लेकिन एक आयरन प्रिंसिपल के रूप में बहुत ही लोकप्रिय बौद्धिक प्रिंसिपल हमारे यहाँ PG हेड भी थे प्रोफेसर कामता चौबे जी। अगर वो स्मृतियाँ याद हों तो मैं आपको उन्हीं स्मृतियों के साथ सादर प्रणाम करता हूँ। आपके बगल में आपका बेटा बैठा हुआ है, मेरा बड़ा प्रिय शिष्य है, अच्छा लगता है, तुम पिताजी की बढ़िया सेवा किया करो। और संकायाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा इसलिए कि 2 गंभीर बातें कहनी है, लेकिन एक नाम बहुत आदर से लूँगा। हमारे विश्वविद्यालय के बढ़ते कदम प्रगति पथ पर एक युवा बहुत मजबूती से खड़ा है, अहरनिश 24 घंटे हम लोगों को संबल देने वाला, हम लोगों को ताकत देने वाला। जहाँ कहीं भी हम लोग थोड़ा सा लगता है कि रास्ता बदल सकता है, उस रास्ते को सुचारू रूप से संचालित कराने वाले महामहिम माननीय राज्यपाल के द्वारा नामित ऑनरेबल सीनेटर संतोष तिवारी को मैं मंच से तालियों के साथ धन्यवाद देता हूँ। यूँ तो बहुत सीनेटर्स हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए ये मेरे साथ जिस कदर जुड़े हैं, वो जुड़ाव उसको मैं शब्द नहीं दे सकता। मैं पुनः आपको मंच से धन्यवाद देता हूँ संतोष तिवारी जी। और आपके लिए जो लोकप्रियता, जनप्रियता और उसी लोकप्रियता जनप्रियता के आलोक में किसी विचारधारा से नहीं जुड़ करके एक गुरु परंपरा के रूप में मुन्ना तिवारी के उस अदम्य साहस का मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको याद होगा कि गुप्तेश्वर पांडे का
इसी धरती और धरा पर हम और गुप्तेश्वर एक क्लास, एक सेशन और वह बैच अच्छा लगता है। गुप्तेश्वर के VRS में मैं ही गया था, संचालन कर रहा था, और उसी संचालन में ढेर सारी बक्सर की बातें याद आ गई थी। उन्हीं बातों के क्रम में नगर विधायक माननीय श्री मुन्ना तिवारी जी का मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। नजरें और किसी से न मिल जाए, लेकिन आधी आबादी नारी शक्ति, आदि शक्ति, मातृशक्ति कुल मिलाकर के जो प्राध्यापिकाएँ दिख रही। अर्चना, तुम तो मेरी प्रिय शिष्या रही हो, हिंदी में अच्छा काम भी कर रही हो, हिंदी का नाम रोशन कर रही हो। ये डॉक्टर अर्चना मेरे अंडर में PhD भी की है। PhD का तो हम नाम ही नहीं लेते हैं, लोग कहते हैं कितना करा दिए कि जहाँ जाते हैं वहाँ PhD धार पे आपके मिल जाता है। लेकिन अर्चना, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल महादेवी वर्मा का वह दांत स्वर चमकता है, वो चमकेगा। अर्चना प्रोफेसर है, रहेगी। एक नाम और ले लें, सियाराम सिंह जी, आप तो बड़े आक्रामक और आवेशित व्यक्ति हैं, लेकिन उन स्मृतियों को भी हम लोग प्रणाम करें कि बक्सर की धरती की ताकत शक्ति कहाँ से आती है। कि आपके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर मोहनलाल श्रीवास्तव जी। मोहनलाल श्रीवास्तव जी का बक्सर वाला घर और मेरा घर ऐसे ही पास है, ये हमारे बड़े नज़दीकी भी है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और हिंदी विभाग के वैसे यशस्वी और बड़े लोकप्रिय शिक्षक प्रोफेसर त्रिलोकीनाथ पांडे जी, आप लोगों से और भी कई लोग बैठे हैं, मैं उधर नहीं देखना चाहता हूँ। सबको एक स्वर में हरिद्वार तिवारी जी, आपको भी यहीं से प्रणाम है। एक गंभीर बात खास करके युवाओं से, मैंने आपसे पूछा कि ये देश किसका है। आपने एक साथ कहा कि ये देश ऋषियों का, ये देश मनीषियों का, और यह देश उसी सांस्कृतिक परंपरा का है कि पौराणिक आख्यानों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दीक्षा भूमि के रूप में ये महर्षि विश्वामित्र के ये नगरी जो है जिसे बक्सर कहते हैं, इस बक्सर में इस महाविद्यालय के स्थापना काल को, उस गौरव क्षण को ये आपको शेयर कर दूँ, नई पीढ़ी नहीं जानती है। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कुलपति महोदय का आदेश से केवल याद दिलाना चाहेंगे कि देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद, अविनाश खेलने लगे गेम, कि देश की आज़ादी से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग था, ये तुम्ही युवाओं का, कि सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस क्रांतिकारी सैलाब से अलग हट करके कल 23 जनवरी है, और कल 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब हम ये अभिनंदन नमन करेंगे, तो वहाँ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक तरफ ये अलग, दूसरी तरफ अहिंसा के पुजारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी बहुत वरिष्ठ नेता लोग बैठे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहिंसा कुछ पुजारी का एक अलग रास्ता था, लेकिन इन रास्तों से अलग हट करके एक रास्ता और बन रहा था, ज्ञान विवेक और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की आराधना। और उसी आराधना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसी बसंत पंचमी, इसी जनवरी के महीने में काशी वाराणसी में एक संकल्प लेते हैं और एक विद्या मंदिर, सरस्वती का मंदिर बनाते हैं, और BHU की स्थापना होती है। वहाँ पर ढेर सारे लोग, घनश्याम दास बिरला से लेकर के रुइया डालमिया टाटा कौन नहीं थे, लेकिन एक अहिंसा का पुजारी महात्मा जी भी थे। महात्मा जी को मालवीय जी ने जो कहा, भारत बोर्ड में, चूंकि BHU में हम लोगों ने देखा, भारत बोर्ड में लिखा हुआ है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का एक ही संकल्प था कि अगर देश की रियाया आम आवाम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये अंग्रेज महाप्रभु बिना किसी आंदोलन के स्वतः 7 समुद्र पार कर जाएंगे। वही हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश की आज़ादी के बाद एक चिंतनशील परंपरा लागू हुई, जिसमें महाराजा साहब का मैंने नाम लिया। एक नाम और मंच से लेना चाहूँगा, नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि एक ऐसा मनीषी इस धरती पर हुआ, बिना किसी वाद विवाद के केवल स्वीकार करिएगा। वो स्वीकृति सिर्फ इतनी है कि एक संत जिनका नाम खाकी बाबा ने एक अभियान चलाया। उनके पास न अपार धन था, न जमीन थे, जमीन महाराज की थी, लेकिन संकल्प उनका था। वो भी ऋषि परंपरा के ऐसे संत थे, और उन्हें गांव-गांव, हमारे पिताजी ने भी बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया है, लेकिन नेपथ्य के सूत्रधार हमारे पिताजी थे, दिया, सभी ने मिल करके किया, और इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। समय के साथ
ये महाविद्यालय कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट होने के बाद ये महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय का एक चौथा प्रीमियम कॉलेज बन गया। और उस प्रीमियम कॉलेज में बहुत दिनों की चिर प्रतीक्षित मांग थी, जनमानस की अभिलाषा थे कि यहाँ पर एक महामुनि की एक प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। और उसके लिए जो संकल्प लिया गया, आपने देखा कि किस भव्यता से, किस देवत्व को प्राप्त करती मूर्ति, लगता है उसकी आंखें बोल रही है। प्रतिमा के समक्ष खड़े हो जाइए, वहाँ से लगता है कि कोई अलौकिक ज्योति आपको अलौकिक और शक्ति संपन्न कर रही है। कहीं न कहीं जिस चित्रकार, जिस कलाकार ने भी इस मूर्ति का निर्माण किया है वो धन्यवाद का पात्र है। और इस भव्य मंदिर रूपे VC साहब, माननीय कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी साहब पूछ रहे थे हम लोगों से, नवीन पाठक बता भी रहे थे कि बक्सर में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी महंत राम लखन दास की जो मठिया है, उसी में एक बहुत छोटी सी प्रतिमा विश्वामित्र जी की है, जो देखने से दिखती नहीं, बताने से लगती है कि ये विश्वामित्र की है। लेकिन इस प्रतिमा को देखने से न किसी को बताने की जरूरत है और न किसी को समझाने की जरूरत है। इसकी भव्यता से रोमांचित होकर महामुनि को मैं बहुत सादर सस्तर देव जोरदार तालियों के साथ प्रणाम करता हूँ। एक बात खाली शैक्षणिक करके मैं मंच दे दूंगा। मैंने शुरू में ही कहा कि भारत संचालन कर रहे हैं, तो भारत जब संचालन कर रहे हैं तो भारत एक ऐसा बिंब है। प्रोफेसर तारकेश्वर जी ने, त्रिलोकीनाथ पांडे जी आप पढ़ाते भी थे, भारत चरित फेसबुक पर हजारों फ्रेंड हैं, घर में भाई से बोलचाल बंद है। तब किसको याद करेंगे? स्वाभाविक है कि भारत की याद आएगी। भारत मिलाप हो या महामुनि के उस कृत्य में पूरे बिहार को, उत्तराखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, देवभूमि जिसे हम कहते हैं, तो देवभूमि उस उत्तर प्रदेश से भी मतलब नहीं है। उस उत्तर भारत की जो एक सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, उस पल को मैं एक बार फिर आपसे जोड़कर कि हमारा संकल्प था कि पिछले वर्ष अयोध्या में 22 तारीख को ही ठीक 12:20 पर मूर्ति का अनावरण हुआ था। और यहाँ के आयोजकों डॉक्टर रवीन शंकर पाठक यानी पूरी उनकी टीम, प्रियरंजन है, अनुराग मेरे बगल में खड़ा है, और भी नाम लेंगे ज़्यादा वक्त लगेगा। माननीय कुलपति महोदय ने ठीक 12:19 पर फीता के पास पहुँच कर संदेश दिया कि पंक्चुअलिटी हमारी क्रेड है। ये हमारे भाई चांसलर का एकदम सच समय। तो कहीं ना कहीं इतिहास पूछेगा, इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी भी है, इतिहास प्रश्न भी करता है, और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने दिखा दिया कि वाइस चांसलर की पंक्चुअलिटी दूसरों का लेसन बनेंगे। जैसे देश जिस गति से चलेगा उसी गति से हमारा विश्वविद्यालय चल रहा है। उपलब्धियों के नाम पर कुछ हो, इतना तो जरूर है कि आकाश की छाती तो है। और इस विशाल विराट व्यापक शाहबाद प्रक्षेत्र में स्थापित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय चारों जिलों में, आप सभी जानते हैं कि आज शाहबाद प्रक्षेत्र हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन शाहबाद जिले के उन 4 जिलों में उसकी जो भौगोलिक आकृति है, उसी भौगोलिक आकृति की सारस्वत संस्कृति या शैक्षणिक संस्कृति, पांडे सर, शैक्षणिक संस्कृति है, उसका नाम है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। और उसी में एक ऊंची मीनार महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय आपका MB कॉलेज है। इसके ऊंचे शिखर पर एक बार ध्यान आकृष्ट करके आपसे 1 मिनट और जुड़ जाऊंगा कि आप देख रहे हैं महामुनि के शिखर पर अविनाश नारा तो बहुत जोरदार लगाते रहे, उसके ऊपर कौन सा पताका फहरा रहा है? मंदिर के ऊपर वह जो एक पताका है, वह कहीं न कहीं आध्यात्मिक विश्व गुरु होने का, विश्व गुरु के साथ साथ उस आध्यात्मिक पताका में एक संदेश है कि भारत सदैव ऊंचा रहे। है ट्रंप आप लाख कितना भी बड़ा शपथ ग्रहण समारोह करा ले, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जहाँ खड़े होंगे वहाँ ट्रंप झुक करके इनको प्रणाम करेगा। उसी पताके को जिस कलाकार, मैं तो प्रिंसिपल को ही धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक एक चीज पर बखूबी बारीकी से चिंतन किया है। प्रतिमा के ठीक नीचे वो जो शिलापट लिखा हुआ है, कितना बढ़िया, जहाँ हम देव संस्कृति
कहीं न कहीं देव भाषा देववाणी भूलते जा रहे हैं, लेकिन देववाणी में वह एक श्लोक के साथ लिखा गया कि इस प्रतिमा का अनावरण करता सा मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने अपने शुभ कर कमलों से किया। मैं चाहता हूं कि शुभ कर कमल के आलोक में एकदम जितनी ताकत हो उतनी ताकत से तालियां बजा दिए। ऐसे अमृत प्रदान कराया जाता है। बहरहाल कार्यक्रम को हम लंबा नहीं खींचेंगे। पठन पाठन शैक्षणिक संस्कृति अपनी जगह है। पीछे बैठी हुई बेटियां बैठ जाओ तो 1 मिनट तुम्हारे लिए एक बात कहते हैं। ये बक्सर शहर हमारा है, इसी बक्सर से आपकी गरिमा लोहिया इसी बक्सर से गरिमा गई है ना, तो तुम अपनी गरिमा के साथ बैठ जाओ कि यहाँ की बेटी बड़ी होकर जब भारत की बेटी बनती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनती है, उसका नाम गरिमा लोहिया होता है। बक्सर की धरती बहुत उर्वरा है। यहाँ के बेटे और बेटियाँ इतने ताकतवर, इतने ऊर्जास्वित, इतने प्रतिभा संपन्न होते हैं कि उनका वर्णन करने में वक्त लग जाएगा। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय चतुर्दिक चहुमुख प्रोफेसर ओम प्रकाश श्रीवास्तव साहब आज 82 वर्ष की उम्र में बैठे हुए हैं। जब ये बताते हैं कि कितना अच्छा लगता है कि वहाँ से एक फोन के साथ यहाँ की समस्याएं हल हो जाती हैं। जितने पेंशन धारक, आपके एक सीनियर राणा प्रताप सिन्हा जी लंदन में है, उनका पेंशन समय से जाता है। तो कुल मिलाकर के विश्वविद्यालय के समग्र विकास में अहर्निश सेवारत हमारे कुलपति महोदय के सौजन्य से इस प्रतिमा का अनावरण हुआ है, प्रतिमा स्थापित हुई है। मैं पुनः उनका अभिनंदन करते हुए आप युवाओं की उस ताकत को कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का एक बड़ा दायित्व होता है। और इसी में कि वैदिक ऋषियों में राज ऋषि विश्वामित्र के इस अवदान को कि अगर विश्वामित्र नहीं होते तो कुमार विश्वास ने अभी कहा है माननीय विधायक महोदय कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण या कुल मिलाकर यूँ कहिए कि उस आतताई राक्षस से मुक्ति भी नहीं मिली थी। इस धराधाम को हम सभी प्रणाम करते हैं और अपनी इस वाणी के साथ बात को विराम देते हैं कि दौर चाहे जितना बदले, ध्यान देंगे, दौर चाहे जितना बदले, समाज में सद्भाव रहना चाहिए। हम रहे ना रहे, ये धराधाम बक्सर रहना चाहिए, ये महामुनि की स्मृति और स्मारक रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जयकारा के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, विश्वामित्र महामुनि की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जिस तरह से आपने इस मंच से मेरे बारे में बोला माननीय और आदरणीय कुलपति महोदय के समक्ष, तो मुझे यही लगा कि जापान से आकर के यहाँ नौकरी करना मेरा फलीभूत हो गया। और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि सर आपने हमारे मनोबल को इतना बढ़ाया। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने महाराज बहादुर चंद्र विजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच से अपने आशीर्वचन दें, जिस भूमि को उनके पिता ने इस महाविद्यालय के लिए दान किया था। आदरणीय कुलपति महोदय और हमारे रजिस्ट्रार साहब और बक्सर के गणमान्य व्यक्ति, एमवी कॉलेज के परिवार और छात्र लोग, हम आज बड़ा आभारी हैं कि हम रवा सबके समक्ष आइली हैं और हई कार्य में हम आइली हैं जहाँ पर इतिहास बन गई बा कि राम जन्मभूमि के बाद आज बक्सर में महामुनि विश्वामित्र जी के
मूर्ति के अनिवार्य भइल है और हमारे समझ में ये साबित हो गई बा कि विश्वामित्र जी के यही जगह बा और हम ABVP के भी धन्यवाद देते नहीं कि वो लोग एक कार्य सफलता से करवाई है। एक निवेदन और बा ABVP से कि देखिए विश्व में सब कोई विश्वामित्र के धरती लोग कहेला पर कहीं कोई प्रमाण नहीं थे कि कहाँ उनकर आश्रम रहे। तो हम वो लोग से निवेदन करब और लोग यहाँ पर जो प्रोफेसर लोग बा वो लोग से निवेदन करब कि एक बारे में थोड़ा अध्ययन करें और विश्वामित्र के तपोभूमि में उनकर स्थापना हो जाए। ये हमारी ये बात और हम आशीर्वाद देते नहीं यहाँ के स्टूडेंट्स लोग के कि रवा साहब ऐसे ही कार्य करें और भारत के उन्नति करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच हमारे मुखिया इस शाहाबाद क्षेत्र में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परम आदरणीय और हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी सर से आग्रह होगा कि वो आएँ और हम सबको अपने आशीर्वचन दें अपनी मुखार बिंदु से। धन्यवाद सर। चौबे जी, मंचासीन महाराजा डुमराव, हमारे कुलसचिव महोदय के नगर विधायक श्री संजय तिवारी जी, हमारे यहाँ के गवर्नर नामनी सीनेटर संतोष तिवारी जी, हमारे डीन संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर शाह जी, प्रोफेसर चौबे जी और उनके सुपुत्र जी, प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, त्रिपाठी जी, पांडे जी और ऐसे कई जी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जी जी। साथ में बैंड बाजे से स्वागत करने वाले हमारे वो सभी लोग जो मेरे इंतजार में 1 घंटे तक खड़े रहे, टोपी पहने हुए बैठे हुए, वो सब अति उत्साही ABVP के प्रतिनिधिगण, हमारी महिला शिक्षिकाएं, हमारी छात्राएं, छात्र, अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोची जी और बाकी सभी ऐसे लोग जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, कई दिनों से लगे हुए थे, चाहे वो साउंड कर्मी ही क्यों ना हो, और साथ साथ गणमान्य लोगों के साथ में आए हुए उनके शैडो, उनके गनर, उनके चालक परिचालक, ये सभी लोग। एक कुलपति के नाते मैं इस विश्वविद्यालय के इस अंगीभूत इकाई में खड़े होकर हम सभी को साधुवाद भी देते हैं और सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। कुछ विलक्षण बातें देखने को मिलती हैं इस प्रांत में। प्रांत की अस्मिता क्या थी? भाषा भी एक अस्मिता होती है। महाराजा डुमराव सब कुछ भोजपुरी में बोलनी है वहाँ के सबके सामने। इहो कमाल के बात बा कि बिहारी अस्मिता के कोनो जवाब नहीं है। खास बात इहो बा दुख के साथ कि आजकल जब रील बाजू बाकायदा मोबाइल फ़ोन पर यहाँ के छात्र प्रतिनिधि लोग भी रील लगातार देख रहे हैं, जरा उस पर भी उतर आइए जरा।
आप दिखाते क्या हैं बिहार को? कोई टिकट मांगता है टीटी, उसको तमंचा दिखाना। बिहार की छवि कहाँ हम बनाते चले जा रहे हैं और उस पर हम हंसते भी। जिस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए था उस पे हमारी युवा पीढ़ी हंस रही है। ताजुब इस बात का, और हम शिक्षक हैं, अगर युवा पीढ़ी हंस रही है तो उसके शिक्षक तो हम हैं। विश्वामित्र की धरती है ये। विश्वामित्र इसलिए विश्वामित्र हुए क्योंकि वो राम के गुरु थे। राम कौन थे बताने की बात नहीं है, कई बार नारा लग चुका है राम का। राम बाण वो अचूक बाण है जिसके आगे कोई सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के अंदर एक और खास बात थी कि उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। परशुराम देवगुरु थे केवल शस्त्र के, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके शिष्य कभी भी अगर शस्त्र हाथ में हो तो हारते नहीं थे। लेकिन परशुराम पूजा न होकर द्रोणाचार्य की पूजा होती है, क्योंकि उनका शिष्य अर्जुन कभी हारा नहीं। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु की पूजा तभी हो सकती है जब उसका शिष्य उससे आगे जाए। ध्यान रखिए, राम अगर देवता थे, राम भारतीय अस्मिता थे, तो विश्वामित्र तो उनके गुरु थे। व्याघ्र सर से बक्सर। अब जरा बिहार के बारे में थोड़ा और, क्योंकि हम विश्वविद्यालय के यहाँ कुलपति के रूप में, तो इसलिए आपको बताना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं आज की तारीख में। ये बक्सर का महाविद्यालय बहुत ऐतिहासिक महाविद्यालय, हमसे अधिक आप लोग जानते हैं। ये विश्वविद्यालय सन 1992 में बना। कई मामलों में बड़ा ऐतिहासिक था कि 12 साल में 16 वाइस चांसलर भी इसने देखे। 16वें वाइस चांसलर भी तो मैं आया था 12 साल में। इस विश्वविद्यालय ने वो भी देखा कि पीजी और यूजी मिला दिया जाए तो 5 साल सेशन लेट था। इस विश्वविद्यालय के छात्र तब एम्ब्रेसिंग महसूस करते थे जब ये होता था कि कहीं पे एडमिशन नहीं मिला तो आप वीर कुंवर सिंह में एडमिशन ले लीजिए। आप ही वो छात्र हैं कि आज 2.5 साल में आपने क्या किया। आज पटना यूनिवर्सिटी भी आपसे आगे नहीं है कई मायनों में। सेशन में आप नंबर 1 हैं सर। ये वो छात्र हैं जिनसे मैंने कहा कि 2 महीने में एग्ज़ाम लूँगा, सेशन ठीक करना है। इन सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और एग्ज़ाम हुआ। जितने हम इसके उत्तरदायी हैं उससे कहीं ज़्यादा सहभागिता इनकी रही है, इनका विश्वास रहा। क्योंकि छात्र की पहचान ही गुरु से होती है, और गुरु तो टोटल जो कुछ भी करता है उसका जब रिजल्ट बनने की बारी आती है तो ये देखा जाता है उसका छात्र कहाँ पे। तो ब्रह्मर्षि और महर्षि जो विश्वामित्र जी थे, इनके बारे में एक और भ्रांतियाँ दी जाती हैं कि साहब ये राम के गुरु थे और वशिष्ठ जी से इनका डिफरेंसेस कुछ ज़्यादा ही था। ठीक वैसे ही जैसे हम आज की तारीख में कहते हैं कि परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे। ध्यान दीजिए जरा इस बात। विश्वामित्र जी परशुराम के मामा थे। या इतिहास में भी देख लीजिएगा, तो कैसे कोई विरोधी हो जाएगा। ये बिहार की समरसता है। ध्यान रखिएगा, जब तक बिहार नंबर 1 पे नहीं होगा तब तक विश्व गुरु बनने का सपना न देखें आप। क्योंकि विश्व गुरु भारत तभी रहा जब बिहार नंबर 1 पे रहा। इतिहास गवाह है इस बात का। एक बार बक्सर का युद्ध आप हार चुके, उसके बाद का इतिहास देखिए, वही गुलामी का इतिहास था। प्लासी से नहीं, भारत का इतिहास तय हुआ कि आप गुलाम होंगे कि नहीं होंगे बक्सर से। बक्सर जीते रहेंगे, महर्षि विश्वामित्र की उपयोगिता बनी रहेगी,
भारत किसी भी युग में पीछे नहीं रहेगा और न रहा है। मैं इतिहास की तरफ यही बताना चाहता हूँ, जब आप 1764 में जब बक्सर हारे सर, तभी आप गुलाम हो गए। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? ना सही कह रहे हैं सर। और जब आज़ादी की लड़ाई में संविधान सभा का भी निर्माण हो रहा था, तो यशवंत सिन्हा जी भी यहीं से थे और भारतीय गणतंत्र के प्रथम नागरिक, प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, वो भी इसी बिहार से ही थे। ये संयोग की बात है, आप माने या ना माने, मैं बता दूं आपसे, बड़ा दुर्लभ संयोग है। एक दृष्टांत मैं देना चाहूँगा कि राम का अस्तित्व था या नहीं था, आप जो कुछ भी बोलते रहिए। अयोध्या में इस वक्त रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल की है। वहाँ के मेयर का नाम गिरीशपति तिवारी है, महंत गिरीशपति तिवारी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुआ करते, शहर अध्यक्ष। और उस वक्त महापौर थे ऋषिकेश उपाध्याय, बीजेपी के ही थे। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदली, मैं बताऊंगा, मैं बताने का क्या चाह रहा हूँ। और गिरीशपति तिवारी ने रातों रात पार्टी चेंज कर दी और सिटिंग मेयर जो थे उनका टिकट कटा और महंत गिरीशपति को टिकट दिया गया। महंत गिरीशपति जीत के आए। संयोग की बात है कि वशिष्ठ पीठ के महंत ही उस वक्त मेयर की गद्दी पर थे जब राम का दोबारा उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी। ये कितने बड़े संयोग की बात है, कहाँ त्रेता कहाँ कलयुग, मिला के देखिए जरा। और 14 साल मैंने भी अयोध्या में बिताए हैं, ध्यान रखिएगा, और आज उसी दिन यहाँ पर आया। महज सहयोग नहीं, मिला के देखिए, क्योंकि समय सबका परीक्षण करता है, समय सबका इम्तिहान लेता है। आने पर तालियां जितनी बजती हैं रणविजय जी के जाने के बाद ज़्यादा ताली बजती है जब ये कहते हैं कि अब मैं मंच को दूसरे को दे रहा हूँ। ये प्रारंभ में तालियां बजवाना और अंत में सबसे उससे अधिक तालियां बजवाना, इस कला में पारंगत हैं हमारे रणविजय जी। अब चाहे मजबूरी में आप बजाएं या खुशी से बजाएं, ये तो आपके को छोड़ता हूँ मैं। फिलहाल हम उन काशी के विद्वानों को भी सादर नमन करते हैं जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ महर्षि की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। हम उनके सहभागी बने, उनको पुनः प्रणाम है, क्योंकि वो काशी के विद्वान हैं। राम शिव को पूजते थे और शिव राम को पूजते थे। अयोध्या के बिना काशी नहीं, काशी के बिना अयोध्या नहीं, और भारत का इतिहास इस बक्सर के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस इतिहास के लक को जलाए रखिए, बक्सर को नंबर 1 बनाइए, जगत गुरु तो हम बन ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेना के लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर, उनको भी सादर प्रणाम है, उन्होंने अपना कीमती समय दिया और मुझे इतनी देर तक सुना। धन्यवाद सर। मेरे पास पंक्ति नहीं है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि जब वटवृक्ष बोलता है तो शाखाओं का शांत होना ही सही होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम समापन की ओर है, और इस समापन के से पहले आप सबको धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं चिन्मय प्रकाश झा जी को आग्रह करता हूँ। धन्यवाद भरत जी। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामति मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायक प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आघार बसही राम सर चाप धर। मंचासीन माननीय कुलपति महोदय,
कुल सचिव महोदय, महाराजा बहादुर प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित गुरुजन, कार्यक्रम में उपस्थिति अतिथि वृंद तथा मेरे सहकर्मी, आज विशेष अवसर पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मंच पर खड़े होकर अपने सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना मेरे लिए गर्व और आभार का क्षण है। मैं चिन्मय प्रकाश झा आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। आपका प्रेरणादायक संबोधन हमें आगे बढ़ने का संबल प्रदान करेगा। हमारे आदरणीय कुल सचिव महाराजा बहादुर डोमराव राज प्रधानाचार्य महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन और समर्थन दिया। आपका नेतृत्व और सहयोग हमेशा प्रेरित करता है और करता रहेगा। कार्यक्रम में पधारे अतिथि वृंद का मैं धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें सेवा करने का मौका दिया। साथ ही मैं अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में प्रफुल्लित मन से अपना योगदान दिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चिन्मय जी। इस मंच से आज इस पावन बेला में आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और इस महर्षि विश्वामित्र प्रांगण की गरिमा बने। अब मैं अपने कार्यक्रम समापन के लिए माननीय कुलपति महोदय से आज्ञा चाहूँगा। जैसा कि सर ने आज्ञा दे दिया है, कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। आप अपने जगह पे बैठे रहें और मिष्ठान वितरण के बाद ही जाएं, क्योंकि आप बैठे हैं तो हमें मिष्ठान वितरण करने में आसानी होगी। आप अन्यत्र इधर उधर हो जाएंगे तो थोड़ी सी